आज है बच्चे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 13 कराते हैं। 13 नंबर कराते हैं। इसमें सांख्यिकी दिया है। क्या है चैप्टर? सांख्यिकी। एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.2 कराते हैं। 13.2 कराते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कराना है। राजीव प्रकाशन बुक से करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहा है? राजीव प्रकाशन से कराना है मुझे। ठीक है, तो ये समझ के कराना। एक एक क्वेश्चन को मन से कराएंगे। आप ईमानदारी से बस मेरे साथ लगे रहिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बारंबारता जब सबकी सबसे ज्यादा होती है तो वो F1 होता है। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी? 40 है, तो F1 हो जाएगा। F1 हो जाएगा। इसके पहले वाले नंबर F0 हो जाएगा 24। F2 इसके बाद वाला तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना? 36 हो जाएगा। और वर्ग अंतराल कितना कितने का? 20 का है, तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और h का मान कितना? वर्ग अंतराल h हो जाएगा, h 10 हो जाएगा। और जो l का मान होगा वो जो 40 सबसे ज्यादा बारंबार था उसका निम्न सीमा हो जाएगी, वो 20 हो जाएगा। ठीक है, मेरे बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कुछ बोलने में कोई दिक्कत हो जाए कभी कभी तो इशू मत लेना, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी बोलने में कुछ इशू आ जाता है, तो कोई बात नहीं लेना। ठीक है, अब आज क्वेश्चन पे आते हैं। एल का मान क्या है? एल का मान 20 है, प्लस F1 का मान कितना? 40, 40 माइनस F0 का मान 24 बटे 2F1। F1 का मान कितना? 40 है, माइनस F0 का मान 24 और F2 का मान कितना? 36 मल्टीप्लाई H। ठीक है, H का मान कितना दे रखा है? H का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 20 प्लस 40 में 24 घटाएंगे 16 आ जाएगा। 16 बटे 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस इनको दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पे। और मल्टीप्लाई कितना? 10। इसके बाद देखेंगे 20 प्लस 16 बटे कितना? 20 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 20 प्लस ये 10 का नम 10 दुना 20 हो जाएगा, तो 16 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे 16 में तो 8 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कराते हैं बेटा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन कराएंगे बेटा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन कराएंगे बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एक भी कठिन नहीं है। ठीक है, मन से बस करते रहिएगा मेरे साथ, ईमानदारी से लगे रहिएगा, आपका अच्छा होगा। निश्चित है आपका अच्छा होगा। बस मेरे साथ आप ईमानदारी से करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरे साथ यदि आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपका निश्चित होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न आंकड़ों के लिए लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। या निम्न आंकड़ों का बहुलक 39 दिया है। 39 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है? 39 है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में टेबल बना लेंगे पूरी अच्छे से। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ये वर्ग है। क्या दिया है? वर्ग दिया है। और इसके बाद ये क्या है? बारंबारता है। क्या है? बारंबारता है। क्या है बेटा? बारंबारता है। इसमें कितना है? 5 से 15 है। 5 से 15 है। 15 से कितना है? 25 है। 25 दे के रखा है। और 25 से कितना है? 25 से कितना हो जाएगा? 35 है। 35 फिर 35 से कितना दे रखा है? 35 से दे रखा है 45 और 45 से 55 और 55 से क्या दे रखा है? 55 से 65 और 65 से 75। कितना है? 75। इसके बाद ये बारंबारता दे रखा है 2 3 F 7 4 2 2 इतना दे रखा है। इसमें F का मान ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना है? F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व डालेंगे। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है?
सबसे ज्यादा कौन सी है? F7। तो F1 का मान कितना आ जाएगा? F1 का मान 7 आ जाएगा। F0 का मान F आ जाएगा, और F0 का मान कितना है? F आ जाएगा। F2 का मान कितना है? F2 का मान 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एल का मान कितना है बेटा? इसके पहले निम्न सीमा का मतलब होता है 35 हो जाएगा, और एच का मान कितना है? एच का मान अंतराल है 10 का है। ठीक है, 10 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही हो बेटा? मन से करते रहना, मेरे साथ लगे रहना। ठीक है, फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला होता है कितना? फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। सबके मान रख देना बेटा। जब मन से मान रखोगे, एक एक ईमानदारी से करोगे, तो निश्चित सभी क्वेश्चन सही से हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप घबराइएगा मत, करते रहिएगा ईमानदारी से, बस कोई दिक्कत नहीं है। एल का मान कितना है? 35 है, 35 है, प्लस F1 का मान क्या है? 7 माइनस F0 का मान कितना? F बटे 2F1 का मान कितना? 7 है, माइनस F0 का मान F है, माइनस F2 का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, और मल्टीप्लाई H का मान कितना है? 10। H का मान कितना है? 10 दे के रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुलक का मान दे के रखा है, कितना है? 39 है। बहुलक कितना दे के रखा बेटा? बहुलक 39 दे के रखा है। ठीक है, बहुलक का मान रख दिया। इसके बाद इसको इधर कर लेंगे, तो 39 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस F बटे 4 दूनी 14 माइनस F माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस F बटे कितना? 10 माइनस F मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो 40 माइनस 4F बराबर 70। 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस 10F, माइनस 10F को इधर ले आएंगे बेटा, 10F को इधर ले आएंगे, 40 को उधर भेज देंगे, तो 10F माइनस 4F बराबर 70 माइनस 40। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे, घटाने पे 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6F। कितना बचेगा बेटा? 6F बच जाएगा मेरे बच्चे, 6F बचेगा ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना ईमानदारी से? फिर इसके बाद 6F बचेगा, 6F में और 70 में 4 जाएगा, 40 जाएगा, तो 30 बचेगा। तो F बराबर 30 बटे F, 30 बटे 6 हो जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा? 5। 6 5 जा 30। F का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। F का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा? शायद समझ में आ गई, आंसर भी आ गया होगा ईमानदारी से। ठीक है, आप बस मेरे साथ करते रहिएगा, ईमानदारी से काम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7वां कराएंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही पूरे क्वेश्चन कराएंगे, घबराइएगा मत, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, निश्चित बेस्ट होगा। आप बस करते रहिएगा ईमानदारी से। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। 6 करा चुके हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? रोगियों के आयु को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? रोगियों के आयु को दर्शाती है। ये सारणी किसको दर्शाती है? रोगियों की आयु को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बेटा? रोगियों की आयु को दर्शाती है सारणी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दिया आयु, इसमें दे रखा आयु, और किसमें है? वर्षों में, और रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या के दे रखा है, आयु दे रखी है,
आयु कहां से कहां तक है? 5 से 15 है, 5 से 15 है, और अगला है 15 से 25 है, अगला है 15 से 25 है, इसके बाद 25 से 35 होगा है, इसके बाद 35 से 45 है, और 45 से 55 है, कितना है? 55 है, और 55 से 65, कितना 5 है? 65 है। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। और इसके बाद 6 11 6 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, इसके बाद 23, कितना है? 23, 14 और 5। अब देखो बेटा, अब अगले क्वेश्चन को करते हैं ईमानदारी से, एक एक मन से करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है। इसमें F1 का मान क्या है? F1 मैंने बताया था जिसमें बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, तो किसका? 23 है ना, तो 23 F1 हो जाएगा। फिर इसके बाद F0 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर F2 क्या हो जाएगा? F2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर L का मान देख लेते हैं। L का मान होता है निम्न सीमा 35 है, किसकी? अंतराल की, वर्ग अंतराल की, ठीक है। जो इसमें 23 है, 23 में जो दिखता है सबसे न्यूनतम सीमा होती है, ठीक है, उसको लिखते हैं L होता है, ठीक है। इसके बाद H बराबर होगा वर्ग अंतराल कितना है? 10 है, कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। इसके बाद देखो लिख लेंगे, फार्मूला लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 मल्टीप्लाई H। मान रख देंगे सभी का बेटा मान रख देंगे। L का मान कितना है? 35। क्या है? L का मान कितना देके रखा बेटा? 35 है, तो L का मान 35 रख देंगे। फिर F1 का मान क्या दे रखा है? F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान 21 है, बटे 21 दे रखा है। फिर 2F1 का मान कितना? 23, माइनस F0 का मान कितना दे रखा है? 21 है, माइनस F2 का मान कितना दे रखा? 14 है, और मल्टीप्लाई H का मान दे रखा है बेटा 10। कितना दे रखा है बच्चे? 10 दे रखा है। अब देखो 35 प्लस इन दोनों को घटाएंगे तो 2 बटे इस दोनों को गुणा करेंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा, 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। फिर 35 प्लस कितना? 2 बटे, अब दोनों को घटाएंगे तो 46 में 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 10 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 11 का भाग करेंगे 20 में, आजा भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। 11 का भाग कर लेंगे 20 में भाग करके देख लेते हैं। 11 का नम 11, कितना बचेगा? 9 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे? फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो 11 का नम 11, कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर 11 अट्ठे यही चलता रहेगा, 11 अट्ठे 88, फिर ऐसे चलता रहेगा, डट आगे चलता रहेगा। तो क्या करेंगे? 35 और प्लस दोनों को ऐड कर लेंगे, 1.1881, ठीक है, 1.81 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 36.81, यही इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा होगा शायद, 36.81 आ रहा होगा शायद। हाँ ठीक है, आंसर सही है, 36.81 आ रहा है, सही है, ठीक है। इतना करेंगे, 7वां नंबर कंप्लीट हो गया है। अब 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन करेंगे, भाग करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे, आगे 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा ईमानदारी से, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर करेंगे, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित आंकड़ों की क्या देखा है, और 7 नंबर में और कुछ पूछ के रखा हुआ है। 7 नंबर में बहुला के साथ माध्य भी पूछ के रखा हुआ है, तो इसमें माध्य भी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? इसमें बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। 7वें में उपरोक्त आंकड़ों को
कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो मैंने बहुलक निकाल दिया था, बहुलक कितना आया था 36.81। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका माध्य भी निकालेंगे। क्या करेंगे, माध्य भी निकालेंगे बेटा। माध्य निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया है, 7 नंबर अभी चल रहा है, ठीक है। अब इसका माध्य भी निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए मैंने बताया था, टेबल बनाओ बेटा, टेबल बनाना पड़ेगा। पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल वाली टेबल, फिर हो जाएगा इधर हो जाएगा बारंबारता हो जाएगी, ठीक है, बारंबारता हो जाएगी। फिर इसके बाद हो जाएगा, यहां हो जाएगा मध्यमान हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ यूआई हो जाएगा, यूआई वाली टेबल हो जाएगी। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी एफ आई और यूआई, ठीक है। इतनी लाइन हो जाएगी और आप बना लीजिएगा मन से, एक एक करा दें, कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा, आप बस मेरे साथ लगे रहिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। आयु, आयु है वर्षों में, आयु है वर्षों में। हम बेटा इसको पद विचलन किससे करेंगे, तो किससे करेंगे, पद विचलन किससे करेंगे, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या है। और इसके बाद मध्यमान है, ये क्या है, मध्यमान है, क्या है, मध्यमान है। इसके बाद क्या, इसको एक्सआई बोलेंगे, एक्सआई, ठीक है, ये एफ आई है, ठीक है। और इसके बाद ये है यूआई, यूआई बराबर होता है डी आई माइनस ए बटे एच। और इसके बाद ये हो जाएगा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, क्या है, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई हो जाएगा। इतने कॉलम बनेंगे बेटा, आप बस मन से करते रहिएगा, अच्छा होगा, आप बस ध्यान देते रहिएगा बस। कितने कॉलम बनवा दें, बस ऐसे करते रहिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, अच्छा करेंगे, ठीक है। हम बेटा ये जो माध्य निकाल रहे हैं, पग विचलन बीच से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पग विचलन बीच से निकालेंगे। तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 माइनस 25 हो जाएगा, 25 से 35 हो जाएगा, 25 से 35 हो जाएगा, 25 से 35 हो जाएगा, 35 से 45 हो जाएगा, 45 से 55 हो जाएगा, और 55 से 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, कितना 5, इतना चीज दे के रखा है। अब एक काम करना है, मध्यमान कैसे निकालना होता है बेटा, मध्यमान निकालना, इन दोनों अंतराल को जोड़ लेना है, दोनों का 5 और कितना, 5 और 15 20 हो गया, 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 10, 20 का आधा करेंगे 10 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 का आधा करेंगे 20 हो जाएगा, 40 का आधा करेंगे 20 हो जाएगा। अब देखो बेटा ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2 को चेक कर लिया, अंतराल कितने का आ रहा है 10-10 का आ रहा है, तो 10 में 10 जोड़ा 20, अब यहां भी 10 जोड़ो 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बेटा एक काम करना है, नंबर गिन लेना है, कितना 1 2 3 4 5 6 है, बीच में कौन सा नंबर पहुंच रहे हैं, ये दोनों बीच में है ना, चाहे जिसको ले लो, एक को चाहे जिसको ले लो, ठीक है। तो ए को मान इसको ले लो, ए का मान, ठीक है, ए का मान इसको ले लेंगे, 40 को ले लेंगे, 40 को ले लेंगे। अब देखो ये एक्सआई का मान है, एक्सआई का मान है, मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सॉरी इसमें एक्सआई है, डीआई नहीं होता, एक्सआई होता है, एक्सआई माइनस ए बटे एच होता है, तो गलती से लिख गया था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो एक्सआई है 10 में 40 घटाएंगे, 10 में 40 घटाएंगे तो -30 आ जाएगा, और -30 अंतराल कितने कितने का है, अंतराल कितने का है 10-10 का है, तो 30 में 10 भाग देंगे ना,
30 में 10 का भाग देंगे, 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा -3, फिर ऐसे चलते रहेगा -2, फिर -1, 0, 1, 2, ऐसे चल रहा है। जैसे करना नहीं है आपको तो एक काम करो, मेहनत नहीं करना है आपको, 0 इसको लिख लेना, ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, नीचे आएगा प्लस जाएगा, तो -1, -2, -3 ऐसे चलेंगे, 1, 2, 3 ऐसे चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, FI इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 36 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना -22 हो जाएगा। ठीक है, 21 करना 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा बेटा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसको घटाने जोड़ने के बाद क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा मेरे, क्या आएगा, कुछ करेंगे ना हम, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, सिग्मा FI। ठीक है, क्या होगा, सिग्मा FI हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, आ जाओ देखते हैं बेटा, इनको अच्छे से मन से कर लेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ना सिखा देते हैं। 14 और 6 20 हो गया, 14 6 20 हो गया, और नंबर तो नहीं दिया, एक बार देख लेते हैं, शायद नंबर दिया हो। ठीक है, नंबर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे हम। ठीक है, तो 14 6 20 हो गया, और 20 दूना 40 हो गया, 40 40 और 40 20 60 हो गया, 60 और 60 60 3 63 1 64 64 हो गया, 64 और 65 65 5 70 और 70 10 80, कितना है, 80 है। FI का मान कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब इन दोनों को देख लेते हैं, इनको जोड़ घटा के देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, कितना आएगा, 24 आ जाएगा, और 24 में 22 घटाएंगे, 24 में 22 घटा देंगे बेटा, तो कितना, 2 बचेगा, और 2 बचेगा, फिर इसमें घटा देंगे 16 बचेगा, तो -16 और -21 दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, कितना, 37 आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा, कितना, माइनस का 37, कितना आ जाएगा, माइनस का 37 आ रहा होगा। दोनों को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 22 घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 16 आ जाएगा, 18 में 2 घटाएंगे, 2 में 18 घटाएंगे -16 आ जाएगा, और 16 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, अब पाग विचलन विधि क्या है, पाग विचलन विधि, पाग विचलन विधि से, पाग विचलन विधि से माध्य बराबर x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI मल्टीप्लाई UI बटे सिग्मा FI, क्या है, सिग्मा FI क्या होता है बेटा, सिग्मा FI मल्टीप्लाई क्या होता है, H होता है, मल्टीप्लाई H होता है। इसमें रख देंगे बेटा, मन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1% भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी में रखेंगे बेटा, तो इस जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, 40 है, 40 है, प्लस इसका मान कितना है, -37 बटे इसका मान 80 दे रखा है, 80 है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, h का मान बेटा कितना है, अंतराल 10 का था तो 10 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब देखो बगल में देखते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 8 80 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो -37 बटे 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 40 माइनस, अब भाग करके भी थोड़ा कर लो अच्छे से, मन से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे 37 में, 37 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 5 8 छंग 48, 8 छंग 48 आ जाएगा, 8 छंग 48 बेटा आ जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 8 दुनाई 16 हो जाएगा, फिर कितना बचा, 4 बचा, 0 बढ़ा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, पूरा पूरा क्रॉस हो गया, तो कितना बचेगा, 4.625, कितना, 4.625, इतना घटा देंगे बेटा,
40 में घटा देंगे 40.000 में कितना घटाएंगे 40.00 में 4.625 बचेगा। इसको घटा देंगे तो इससे कैरी लेके जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ भी 9 बचा, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ 9 बचेगा, और 9 में 4 जाएगा, कितना 5 बचेगा, 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 35.375 आ जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा। जब हमने निकाला था उसमें माध्य निकाला बेटा, माध्य कितना आया 35.3